हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के सोशल स्टडीज की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 6, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। अगला जो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है, आवर कंट्री इंडिया वाज अ स्लेव ऑफ द ब्रिटिश फॉर सेंचुरीज एंड द मेन रीजन फॉर दिस स्लेवरी वाज रिलीजियस फैनेटिज्म। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो मेन रीजन था वो क्या था? धार्मिक उन्माद था। ठीक है, और इस वजह से जो है वो भारत जो है वो कई सालों तक जो है वो गुलाम रहा अंग्रेजों का। विच प्रिंसिपल वॉज अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री टू एंड द फैनेटिज्म। तो कौन सा जो है वो सिद्धांत जो है वो अपनाया गया हमारे संविधान द्वारा? ठीक है, तो आंसर है प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, यानी कि धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जो आपको पॉइंट्स दिए गए, इसमें से कौन सा पॉइंट जो है वो जो मतलब कि धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है उसको सही तरीके से व्याख्या करता है? तो आंसर है, इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द स्टेट शुड हैव नो ऑफिशियल रिलीजन, की जो स्टेट है, ठीक है, उसका कोई अपना धर्म नहीं होगा और सभी धर्म को जो है वो समान ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, बिल्कुल सही। राइट टू इक्वालिटी जो है, जो हमारा की फंडामेंटल राइट है, वो पार्ट 3 में है, बिल्कुल सही। जो आर्टिकल 15 है, ये कहते हैं कि वो हमें जो है वो आजादी देता है अपने बिलीव्स को मानने की, पूजा करने की। ठीक है, तो ये जो है वो गलत है, क्योंकि जो आर्टिकल 15 है इंडिया का, वो कहता है कि किसी भी मतलब कि जाति, धर्म है ना, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। फोर्थ मतलब जो पॉइंट फोर्थ है वो है, फ्रीडम्स हैव बीन सिक्योर्ड एज फंडामेंटल राइट। तो फ्रीडम्स को फंडामेंटल राइट की तरह सिक्योर किया गया है, बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कथन 1, 2 और 4 सही हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, सोशल जस्टिस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर, रेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर जो है वो किसी भी तरीके का कोई भेदभाव जो है वो नहीं किया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मेन गोल ऑफ सोशल जस्टिस। तो इसमें जो है क्या मेन गोल है इस सोशल जस्टिस में? to provide fair and equal opportunity for all person irrespective of their background, कि सभी के साथ जो है वो समान व्यवहार किया जाए, उनको समान मौके दिए जाए, उनको उनके बैकग्राउंड को देखे बिना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सॉरी पंजाबी मीडियम वालों के लिए देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, सोशल जस्टिस जो है वो कब मिलेगा? जब देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर एक्सेट्रा। ठीक है, तो जब जाति, धर्म, रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो फर्स्ट का बी है। इकोनॉमिक जस्टिस कब मिलेगा? जब सबको जो है वो कमाने के मौके मिलेंगे और जो है वो समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा, तो ये सी हो गया। पॉलिटिकल जस्टिस तब मिलेगा जब हमें बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार होगा, तो ये पॉलिटिकल जस्टिस के साथ ए हो गया। ठीक है, जो कि थर्ड ऑप्शन है। तो यहाँ पे भी थर्ड ऑप्शन जो है उस पर टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुरप्रीत asked his mother in which year he was born and his mother said that he was born when the country was divided into 2 parts। तो गुरप्रीत जो है वो अपनी मदर से पूछता है कि उसका जन्म कब हुआ था, तो उनकी मदर बताती है कि जब देश के 2 टुकड़े हुए थे। तो बताइए कि गुरप्रीत का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो इसका जन्म जो है वो जब देश आजाद हुआ था 1947 में, उस टाइम हुआ था। ठीक है, 1947 विच आजादी समय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, children according to the constitution of India you can move, live, express opinion and get employment in any part of India। तो आपको घूमने की आजादी है, अपना जो आप थॉट है आपके, है ना, उसको एक्सप्रेस करने की आजादी है, कहीं भी किसी भी शहर में जाकर आप एम्प्लॉयमेंट जो है वो ले सकते हो। तो ये जो फ्रीडम है ये हमें कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल नंबर 19, यानी अनुच्छेद 19। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन वो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है, उसके साथ जो है वो कास्ट के आधार पर, कलर, रेस और रिलीजन के आधार पर भेदभाव होता है। तो बताइए कि कौन सा जो उसका जो न्याय है वो यहाँ पर हनन हो रहा है? तो आंसर है सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रीडम जो है वो कौन सा जो है वो स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? टू एक्सरसाइज फंडामेंटल राइट्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन। फंडामेंटल राइट अगर विदाउट रिस्ट्रिक्शन होगा तो दूसरे के जो ड्यूटीज है उनको, मतलब जो दूसरे के राइट्स है उनका हनन कर देंगे, है ना।
टू एंजॉय वंस फ्रीडम विदाउट वायलेटिंग एनीवन्स राइट, ये सही है, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट है वो सही है, जिसमें वो कहता है कि हमें जो है अपने फ्रीडम को एंजॉय करने का हक है, मतलब कि लेकिन हम किसी के जो अधिकार है उनका हनन ना करें, और जो कानून जो हमें दायरा दे रहा है कि ये तुम्हारे अधिकार है, इसी दायरे के अंदर जो है वो हम रहें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th है। गणेश जो है वो 18 ईयर्स का हो गया है 1 अगस्त 2024 को। अब वो एडल्ट हो गया है, उसको न्यू पॉलिटिकल राइट मिला है, ठीक है। हमने मैचिंग में भी किया था, जो पॉलिटिकल राइट है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो दैट अलाउज हिम टू बी पार्ट ऑफ द नेक्स्ट अपकमिंग इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन के लिए उसको अलाउ करेगा। कौन सा राइट उसे मिलेगा, राइट टू वोट, ठीक है, मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो शो करता है, इट्स फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड इट्स आइडियल, उसका जो मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, उनके आइडियल है, उनको शो करता है। तो आंसर है प्रियम्बल, यानी कि प्रस्तावना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑल मेंस आर इक्वल बिफोर लॉ, कानून के समान जो है वो सभी समान, कानून के सामने सभी समान है। जुडिशियरी हैज आल्सो बीन गिवन स्पेशल पावर टू एनफोर्स इक्वालिटी, जुडिशियरी जो है उनको भी स्पेशल पावर दिया गया है कि वो बराबरी का व्यवहार करें, ठीक है, और उसको लागू कर सके। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, तो कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का जो इक्वालिटी का अधिकार देता है भारत के नागरिकों को, तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अगला क्वेश्चन है, सम बेसिक प्रिंसिपल्स आर लेड डाउन बिफोर फाइनलाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री, सम प्रिंसिपल्स वर आल्सो फिक्स्ड व्हाइल मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना, तो जिस तरीके से हमारे देश का संविधान बना, उसी तरीके से चाइना का भी बना, जहां पर कुछ सिद्धांत जो है वो फिक्स कर दिए गए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना इज बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, तो चाइना का जो सिद्धांत है वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के ऊपर बिलोंग करता है, ठीक है। तो वो कौन से मतलब कि आइडियोलॉजी पे बिलोंग करता है, कम्युनिस्ट, ठीक है, यानी कि साम्यवादी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, रेस एंड कम्युनिटीज रिसाइड्स इन इंडिया, तो भारत में अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं। देयरफॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर कीन टू मेंटेन नेशनल यूनिटी एंड टू अचीव दिस आइडियल ऑफ नेशनल यूनिटी, द वर्ड्स यूनिटी एंड इंटीग्रिटी हैव बीन इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो भारत जो है उसमें क्योंकि काफी सारे जो है वो मतलब कि अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है, तो मतलब कि उनमें यूनिटी और इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए प्रियम्बल में ये वर्ड जोड़ेगा, यूनिटी और इंटीग्रिटी, ठीक है। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा ये दोनों वर्ड यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है वो जोड़ा गया, तो आंसर है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 1976 में हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है, इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड इन आवर स्कूल टुडे ऑन 15 अगस्त, आज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया हमारे स्कूल में। Despite belonging to different religion and caste, the group of all teacher and student enthusiastically participated in the event and hosted the national flag, तो बिना किसी भेदभाव के जो है वो स्कूल में नेशनल फ्लैग जो है वो फहराया गया। चिल्ड्रन, आप बता सकते हैं इस तरीके से जो हम ये मतलब कि इंडिपेंडेंस डे जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, इससे हमें किस तरीके की फीलिंग आती है, तो नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी भी आता है, म्यूचुअल कोऑपरेशन भी आता है, ब्रदरहुड भी आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, यानी कि उपरोक्त सारे, ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।